नमस्ते मैम। आपसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आज मैं मेरे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, आज हमारे आयुर्वेद शोध संस्थान पर, स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान पर डॉक्टर जया चौधरी आई हैं, जिनका खुद का एक गाजियाबाद में शोध संस्थान है। एक्चुअली आप लोगों ने अक्सर सुना होगा स्वामी जी के मुंह से और गाजियाबाद संस्थान के बारे में भी, और एक डॉक्टर जया चौधरी के बारे में भी बहुत बार सुना होगा। वो स्वामी जी की सबसे प्रिय शिष्य हैं और वो हमेशा उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो आज मुझे उनसे बात करने का थोड़ा मौका मिला है, क्योंकि आज स्वामी जी थोड़ा सा बिजी हैं कहीं कुछ काम में। तो मैम मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल मीनाक्षी जी। और आपको मेरी तरफ से नमस्कार और मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, आपके बहुत सारे पेशेंट्स हमेशा चाहिए होके यहाँ पर भी आते हैं। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं या छोटी छोटी बच्ची हैं, वो टाइम से पहले ही पीरियड्स हो जा रहे हैं उनको। तो ये बहुत एक आम समस्या हो गई है, जैसा हम देख रहे हैं रोजाना हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। शायद आप भी नोटिस कर रही होंगी कि आपके पास भी आ रहे हैं। तो आप थोड़ा इसका मुझे समाधान बताना चाहेंगी? देखिए मीनाक्षी जी, यस मैम। आज की जनरेशन का जो खान पान है वही उसका शत्रु बना हुआ है। जो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं कि इतनी छोटी उम्र में लड़कियां मेंस्ट्रुएशन साइकिल से हो जाती हैं और एक समय के बाद उन्हें बहुत तकलीफ पड़ जाती है, बहुत पेन उन्हें सफ़र करना पड़ता है। ये सब का रीज़न हार्मोन डिसऑर्डर्स है। अब ये हार्मोन डिसऑर्डर्स कैसे हमारे सामने आ रहे हैं? जो कृत्रिम तरीके से जो खेती की जा रही है, फल सब्जियों में जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा खान पान आज का हो गया है, बच्चे आजकल जंक फूड बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये हार्मोन डिसऑर्डर हो जाते हैं और गर्ल्स को बहुत उम्र से पहले ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं और एक सीवियर पेन का उन्हें सामना करना पड़ता है। जी मैम। तो इसके समाधान के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, सबसे पहले अपना खान पान हम अगर सुधार लें तो हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैम। और ये एक अवेयरनेस गर्ल्स को होनी चाहिए, उसकी मदर को होनी चाहिए कि जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम गर्ल्स का आ रहा है तो उस टाइम हमें बच्चों को खाने पीने को क्या देना है जिससे उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैम आप अभी बोल रही थी कि मैम के मदर को पता होना चाहिए कि उनको खाने पीने में क्या देना है। तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि हमको क्या खाना चाहिए, क्योंकि ये सेम समस्या हमारे साथ भी होती है कभी कभी। बिल्कुल। जी मैम। देखिए, ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है। जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड का हमारा टाइम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है। उसमें जितने टॉक्सिन्स हैं वो एक पीरियड के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। जी मैम। तो उसमें जब हमारी बॉडी, हमारा लिवर इसमें एंगेज रहता है उस काम में, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी उस काम में बिजी रहती है। उसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का सेवन करते हैं तो हमारा लिवर वहां एंगेज हो जाता है, डाइजेशन में लग जाता है, तो उसका जो ध्यान है वो डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ से हट जाता है, तो वो हमें गैस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो जब वो गैस बनने लगती है वही हमें पेन बनाती है, उससे हमें बहुत तकलीफ होती है, खुलकर हमें मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें खाना पीना क्या है। एक तो उस समय हमें बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी कोई चीज, छाछ, दही, उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें रोटी, कार्बोहाइड्रेट फूड बहुत कम मात्रा में लेना है। दालें, प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब हमें ये पता है कि अब हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड आने वाला है तो हमें फ्रूट डाइट, सैलेड डाइट पे आ जाना चाहिए। हमें एंटीऑक्सीडेंट का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, वाइटल्स, मिनरल्स का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। एक तो लिवर इसमें बहुत जल्दी इसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको ज्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं होती है। जी मैम। प्लस मेंस्ट्रुएशन के टाइम में हमें एंटीऑक्सीडेंट की बहुत जरूरत होती है हमारी बॉडी को, तो हमें इसमें सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम ये अपना खान पान बस सुधार लें तो हमें ये समस्या से लड़ना नहीं पड़ेगा। ये बहुत सीवियर समस्या नहीं है।
एक जो मेन चीज है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये जो दूध है, आजकल जो बच्चे दूध पी रहे हैं, जो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसका मेजर प्रॉब्लम दूध से हो रही है। जो आईवीएफ तरीके से, जो कृत्रिम तरीके से हम अपने पशुओं को गर्भाधान हम करा रहे हैं, उसी की वजह से, और जो इंजेक्शन उस टाइम पे लगते हैं वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। उस मिल्क को, उस दूध को अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के गर्ल्स को संतान उत्पन्न करने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। और अब हमें भी आईवीएफ तरीके से बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। तो अगर हम अपना खान पान ही सुधार लें तो ना तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होंगे और ना हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जी मैम। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अभी आपने बताया कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बट हमारे तो लाइफ ही उसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमको बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होता है या बैक पेन होता है, हम तो सबसे पहले चाय पे ही भागते हैं, तो ये सही नहीं है हेल्थ के लिए? नहीं, बिल्कुल। हम टी ले सकते हैं, उसमें हम ग्रीन टी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक टी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको टी की एडिक्शन है तो आप एक लेमन टी ले सकते हैं। पर मिल्क टी लेना कोई अच्छा, मैं ये नहीं मानती हूँ, अच्छी चीज़ नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क डाइजेस्ट करने में हमारे लीवर को बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। अगर हम उसको उसमें लगा देते हैं तो वो अपने प्रोसेस से डाइवर्ट हो जाता है। वो जो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में एंगेज है तो उसका वहां से कंसंट्रेशन हट के वो डाइजेशन में बिजी हो जाता है। तो उसको हमें पूरी एनर्जी डिटॉक्सिफिकेशन में लगानी है। जी तो मैम। इसलिए हमें मिल्क अवॉइड करना चाहिए उस समय। ओके मैम। मैम एक छोटा सा बात और आपसे कहना चाहती हूँ मैं, जैसे हम पहले देखते थे, पहले के ज़माने में जो पुराने लोग थे बहुत, वो इसको ना बहुत ज़्यादा छुआ-छूत की जैसी बीमारी मानते थे। जैसे लड़कियों को किचन में नहीं जाने देना है, मंदिर नहीं जाने देना है। ऐसा क्यों होता था? आजकल तो लोग इसको इतना वो नहीं देते हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब आप इसको सही मानती हैं या गलत मानती हैं? देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं है। पहले हमारा जो परंपरा चली आई है उसमें हम इसको गलत मानते हैं, ऐसा नहीं था। छुआछूत जैसी कोई बात नहीं थी। इसमें जो 4-5 डेज का साइकिल का टाइम रहता है उसमें हम लेडीज को रेस्ट करने को बोल देते हैं, ताकि वो ज्यादा वर्कआउट ना करे, उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट करे ताकि उसका पीरियड खुल के आ सके, ताकि हमारा सारी एनर्जी उस डिटॉक्सिफिकेशन के काम में एंगेज रहे। अगर हम अपनी एनर्जी को कहीं और वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉपर वर्क जो हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक गर्ल्स के लिए एक बड़ी चीज है, तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, थोड़ा वार्म वाटर लेना चाहिए नहाने के लिए। कोई हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस आपके साथ उस टाइम चल रहा है। अगर हमने वो चीज को ध्यान रखा तो हमें आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जी मैम। मैम और कुछ आप बताना चाहेंगी? ये पीरियड्स में लोग इतना परेशान होते हैं, आजकल इतना दर्द होता है, साइकिल रेगुलर टाइम पे नहीं आती है, कभी 4 दिन आगे, कभी थोड़ा लेट, तो ये क्या रीज़न है इसका मेन? वो खुलकर पीरियड नहीं हो रहा है, मैं यही बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमारा ध्यान हमें उस टाइम पे अपने लिवर की एनर्जी को डिटॉक्सिफिकेशन में लगाना है। तो एक्स्ट्रा फास्ट फूड से हम बचें, और हैवी फूड हम ना लें। और अगर उसके बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ चीजें, कुछ डाइट हम इस तरह की ले सकते हैं। जैसे आप डाइट में 7 बादाम आप रात में भिगो दें, और एक छुआरा अगर आपने रात में भिगो दिया, और सुबह उसमें आधी रत्ती केसर आप मिला करके प्लस 2 तोला माखन मक्खन उसको बटर मिला करके उसको 2 महीने तक रेगुलर इसका सेवन करें, तो आपको जो पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहा है, तो वो आना स्टार्ट हो जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, आप अशोकारिष्ट का सेवन कर सकते हैं। 1 महीने आप अशोकारिष्ट पिएं, और जब पीरियड्स का आपका टाइम आने वाला हो तो उस टाइम आप अशोकारिष्ट को स्टॉप करके रज प्रवर्तनी वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे रज प्रवर्तनी क्वाथ आप ले सकते हैं, तो उससे आपको पीरियड खुल के होगा और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू मैम, आज आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, शायद मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मीनाक्षी।